हर हर महादेव दोस्तों, आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। कांवड़ यात्रा कब शुरू हुई, किसने की, यह तो आप पिछली वीडियो में देख ही चुके हैं, पर आज हम बात करेंगे कि इसका क्या उद्देश्य है। जानेंगे कुछ अनजाने तथ्य, कांवड़ क्या है इसके बारे में और इसके अर्थ के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि भारत में अलग अलग स्थानों पर इसके स्वरूप और इसके महत्व के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली इसी तरह की वीडियोस आप मिस न करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भगवान भोलेनाथ का ध्यान जब हम करते हैं तो श्रावण का महीना, रुद्राभिषेक और कांवड़ का उत्सव आंखों के सामने आता है। श्रावण मास में कांवड़ के माध्यम से जल अर्पण करने से अत्यधिक पुण्य प्राप्त होता है। अलग अलग जगहों की अलग अलग मान्यताएं रही हैं। श्रावण मास में गढ़मुक्तेश्वर, जिसका वर्तमान नाम ब्रज घाट है, से जल लाकर लाखों लोग श्रावण मास में भगवान शिव पर चढ़ाकर अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। उत्तर भारत में भी गंगा जी के किनारे के क्षेत्र के प्रदेशों में कांवड़ का बहुत महत्व है। राजस्थान के मारवाड़ी समाज के लोगों के यहाँ गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के तीर्थ पुरोहित जो जल लाते थे उसे प्रसाद के साथ जल देते थे। उन्हें कांवड़िया कहते थे। ये लोग गोमुख से जल भरकर रामेश्वर में ले जाकर भगवान शिव का अभिषेक करते थे। यह एक प्रचलित परंपरा थी। लगभग 6 महीने की पैदल यात्रा करके वहां पहुंचा जाता था। इसका पौराणिक और सामाजिक दोनों महत्व है। इससे एक तो हिमालय से लेकर दक्षिण तक संपूर्ण देश की संस्कृति में भगवान का संदेश जाता था। इसके अलावा भिन्न भिन्न क्षेत्रों की लौकिक और शास्त्रीय परंपराओं के आदान प्रदान का बोध भी होता था। परंतु अब इस परंपरा में परिवर्तन आ गया है। अब लोग गंगा जी अथवा मुख्य तीर्थों के पास से बहने वाली जल धाराओं से जल भरकर श्रावण मास में भगवान का जलाभिषेक करते हैं। उधर बैजनाथ धाम रावणेश्वर लिंग के रूप में स्थापित है। श्रावण मास तथा भाद्रपद मास में लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा करके इनका जलाभिषेक करते हैं। इस धार्मिक उत्सव की विशेषता यह है कि सभी कांवड़ यात्री केसरिया रंग के वस्त्र धारण करते हैं और बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष सबको एक ही भाषा में बोलबम के नारे से संबोधित करते हैं। दरभंगा आदि क्षेत्रों में यात्री कांवड़ के माध्यम से भगवान का जलाभिषेक बसंत पंचमी पर करते हैं। सर्वप्रथम उत्तर भारत से गए हुए मारवाड़ी परंपरा के लोगों ने इस क्षेत्र में यह परंपरा प्रारंभ की थी। आगरा जिले के पास बटेश्वर में, जिन्हें ब्रह्मलाल जी महाराज के नाम से भी जाना जाता है, भगवान शिव जी का शिवलिंग रूप के साथ साथ पार्वती, गणेश की मूर्ति रूप भी है। श्रावण मास में कासगंज से गंगा जी का जल भरकर लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव का कांवड़ यात्रा के माध्यम से अभिषेक करते हैं। यहाँ पर 101 मंदिर स्थापित हैं। इसके बारे में एक प्राचीन कथा यह है कि 2 मित्र राजाओं ने संकल्प किया कि हमारे पुत्र अथवा कन्या होने पर दोनों का विवाह करेंगे, परंतु दोनों के यहाँ पुत्री संतानें हुई। एक राजा ने यह बात सबसे छिपा ली और विदाई का समय आने पर उस कन्या ने, जिसके पिता ने उसकी बात छुपाई थी, अपने मन में संकल्प किया कि वह यह विवाह नहीं करेगी और अपने प्राण त्याग देगी। उसने यमुना नदी में छलांग लगा दी। जल के बीच में उसे भगवान शिव के दर्शन हुए और उसकी समर्पण की भावना को देखकर भगवान ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब उसने कहा कि मुझे कन्या से लड़का बना दीजिए तो मेरे पिता की इज्जत बच जाएगी। इसके लिए भगवान ने उसे निर्देश दिया कि तुम इस नदी के किनारे मंदिर का निर्माण करना। यह मंदिर उसी समय से मौजूद है।
यहाँ पर कावड़ यात्रा के बाद जल चढ़ाने अथवा मान्यता करके जल चढ़ाने पर पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। इस मंदिर की एक विशेषता यह है कि यहाँ 2 किलो से लेकर 500 से 700 किलो तक के घंटे टंगे हुए हैं। वहीं उज्जैनी में महाकाल को जल चढ़ाने से रोग निवृत्ति और दीर्घायु प्राप्त होती है। लाखों यात्री इस समय में भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। यहाँ की विशेषता यह है कि हजारों की संख्या में सन्यासियों के माध्यम से टोली बनाकर कावड़ यात्री चलते हैं। ये यात्रा लगभग 15 दिन चलती है। वैसे तो भगवान शिव का अभिषेक सारे भारतवर्ष के शिव मंदिरों में होता है, परंतु श्रावण मास में कावड़ के माध्यम से जल अर्पण करने से अत्यधिक पुण्य प्राप्त होता है। हमारे शास्त्रों सहित भारत के समस्त हिंदुओं का विश्वास है कि कावड़ यात्रा में जहां जहां से जल भरा जाता है वह गंगा जी की धारा में से ही लिया जाता है। कावड़ के माध्यम से जल चढ़ाने से मन्नत के साथ साथ चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति भी होती है। हरिद्वार से जल लेकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान आदि क्षेत्रों में करोड़ों यात्री जलाभिषेक करते हैं। यह यात्रा लगभग पूरे श्रावण मास से लेकर शिवरात्रि तक चलती है। अब बात करते हैं कि कावड़ क्या है और इसके अर्थ के बारे में जानते हैं। कावड़ शिव की आराधना का ही एक रूप है। इस यात्रा के जरिए जो शिव की आराधना कर लेता है वह धन्य हो जाता है। कावड़ का अर्थ है परात्पर शिव के साथ विहार, अर्थात ब्रह्म यानी परात्पर शिव, जो उनमें रमन करे वह कांवरिया। एक अन्य मीमांसा के अनुसार क का अर्थ है जीव और आ का अर्थ विष्णु है। वर अर्थात जीव और सगुण परमात्मा का उत्तम धाम। क का अर्थ सिर भी है जो सारे अंगों में प्रधान है। वैसे ही शिव के लिए कावड़ का महत्व है जिससे ज्ञान की श्रेष्ठता का प्रतिपादन होता है। इन तमाम अर्थों के साथ कावड़ यात्रा का उल्लेख एक रूपक के तौर पर भी करते हैं। गंगा शिव की जटाओं से निकली, उसका मूल स्रोत विष्णु के पैर है। भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर विष्णु ने गंगा से जब पृथ्वी पर जाने के लिए कहा तो वह अपने इष्ट के पैर छूती हुई स्वर्ग से पृथ्वी की ओर चली। वहां उसके वेग को धारण करने के लिए शिव ने अपनी जटाएं खोल दी और गंगा को अपने सिर पर धारण किया। कम से कम श्रद्धालु जन तो यही मानते हैं कि शिव परमात्मा के रूप में तो सर्वव्यापी हैं, कण कण में विराजमान है, पर पार्थिव रूप में वे इसी क्षेत्र में कहीं रहते हैं। उनसे संबंधित पुराण प्रसिद्ध घटनाओं का रंगमंच यही क्षेत्र रहा है। उनके अनुसार हिमालय को देखे तो समाधि में बैठे महादेव, बर्फ के समान गोर उनका शरीर, चोटियों से बहते नद, नदी, ग्लेशियर, झरने उनकी जटाएं, रात में चंद्रोदय के समय सिर पर स्थित चंद्रकला, गंगा नदी का धरती पर आता अक्ष खुद ब खुद दिमाग में उभर आता है। यह भी कह सकते हैं कि कावड़ यात्रा शिव के कल्याणकारी रूप और निष्ठा के नीर से उसके अभिषेक को तीव्र रूप में प्रतिध्वनित करती है। तो यह थी कावड़ और उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।